वही बात करते हैं राजधानी भोपाल से बड़ी खबर की, जो आज ट्विशा केस में बीएसटीवी ने बड़ा खुलासा किया है। बीएसटीवी के पास साठगांठ के सबूत मौजूद है। गिरिबाला सिंह की प्रभावशाली लोगों से फोन पर बातचीत हुई है। 12 से 13 मई के बीच जज, आईएएस, आईपीएस और डॉक्टरों से संपर्क किया है गिरिबाला सिंह ने। क्या केस को दबाना चाहती थी गिरिबाला सिंह? गिरिबाला सिंह को आखिर किस बात का डर था? परिवार ने फोन कॉल्स की जांच की मांग उठाई है। कोर्ट से प्रभावशाली लोगों की भूमिका की जांच की भी अपील की गई है। मनोज कुमार एडीजी से 8 बार फोन पर बात की गई है, 13 मई में 7 बार। इसी के साथ डीके सिंह एडीजी से 12 मई की रात 12 बजे की बात हुई है। और देखिए ये भी जानकारी सामने आई है। प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव आईपीएस से 13 मई को 6 बार बातचीत हुई है गिरिबाला सिंह की। वही मनु श्रीवास्तव आईएएस से 13 मई को सुबह बात हुई है गिरिबाला सिंह की और कांटेक्ट किया गया है। एके मिश्रा डिस्ट्रिक्ट जज से 13 मई को एक बार बात हुई है गिरिबाला सिंह की। इसी के साथ सत्येंद्र कुमार सिंह जस्टिस लोकायुक्त से 13 मई को 3 बार बात हुई है गिरिबाला सिंह। तो प्रभावशाली लोगों से बात करते हुए नजर आई है गिरिबाला सिंह। सुनील दुबे टीआई से 13 मई को एक बार बात की है गिरिबाला सिंह ने। तो रोहित विश्वकर्मा और विनोद बानी सीसीटीवी ऑपरेटर से भी बात की है गिरिबाला सिंह ने। इसी के साथ देखिए इन प्रभावशाली लोगों से बातचीत करती हुई नजर आई है गिरिबाला सिंह, जिसके बाद अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार सवालों में घिरती जा रही है गिरिबाला सिंह। एक तरफ पुलिस उन पर आरोप लगा रही है कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही, दूसरी तरफ जो तमाम खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि लगातार इस केस में खुलासे होते जा रहे हैं और गिरिबाला सिंह अपने ही बयानों के बाद घिरती हुई नजर आ रही है। प्रभावशाली लोगों से इस तरह से जो उनकी ओर से कांटेक्ट किया गया है वो बड़े सवाल खड़े कर रहा है। ट्विशा केस में अब गिरिबाला सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ विभाग ने उनके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए हैं और उनका जो अध्यक्ष पद है जिला उपभोक्ता फोरम का वो भी जाने वाला है। इसके अलावा उनके खिलाफ जो अग्रिम जमानत है उस पर भी कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। इसके अलावा कई तमाम आरोप हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अंकुर पांडे जी जो कि वकील हैं ट्विशा के परिवार के। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस दिन का ये पूरा घटनाक्रम रहा उसे 1-2 दिन के अंदर कई जगहों पर उन्होंने बात की, खास तौर से अपने जो उनका जो पूरा पिछला जो न्यायाधीशों से संपर्क रहा है, क्या मानते हैं इसको और उसको लेके क्या कर रहे हैं आप? देखिए सर, इसका कंफर्मेशन तो नहीं है मेरे पास कि किसी न्यायाधीश को फ़ोन करा है या नहीं करा है, बट जब एंटीसिपेटरी बेल गिरिबाला सिंह और सावर सिंह की लगी थी उस समय उनके ही अधिवक्ता द्वारा गिरिबाला सिंह के 12, 13 और शायद 14 के मई के कुछ उन्होंने वो जमा करे हैं, डॉक्यूमेंट जमा करे हैं जिसमें उनकी कॉल डिटेल्स हैं। तो 12, 13, 14 की जो कॉल डिटेल्स हैं, इतनी बड़ी घटना घट जाती है, अभी जून की इतनी बड़ी घटना घट जाती है। उस घटना के बाद जब परिवार वालों ने उन दस्तावेजों को देखा तो उन्होंने कहा इतनी बड़ी घटना के बाद तुरंत वो हमको नहीं जानकारी दे रहे हैं, हमारे जिन घर वाले हैं उनको जानकारी ना देते हुए ये किन लोगों से लगातार संपर्क में। तो कहीं ना कहीं उनको ये आशंका है कि जिस तरीके से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने शुरू से बहुत सारी कमियां रखी, जो खुद पुलिस कमिश्नर भोपाल उन्होंने भी बोला कि हाँ आईओ के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जो भी एसआईटी लीड कर रहे हैं, पहली बात एसआईटी बनानी क्यों पड़ी, क्योंकि पुराने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बहुत गलतियां करी, इसको एसआईटी जो अभी लीड कर रहे हैं उनने भी माना। तो इसीलिए इन सब कमियों को देखते हुए और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन शुरू में डिरेल हुआ, फाउल प्ले रहा, बहुत सारी चीजें रही, तो परिवार को ये आशंका है कि ऐसा क्यों हुआ। तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इन नंबर्स पे जिसपे गिरिबाला सिंह की लगातार बात हुई है, कितने दिन की कॉल डिटेल थी सर वो उन्होंने ही कोर्ट में जमा करी और 2 दिन की कॉल डिटेल है। घटना जिस दिन बता रहे हैं 12 तारीख की, 12 और 13 की है। तो इस बीच में उन्होंने जिसको फोन करा है तो उनको आशंका है कि हो सकता है ये वही इन्फ्लुएंशियल लोग हों, हो सकता है कुछ लोगों को उन्हें करा हो एविडेंस टेम्पर करने के लिए, जो बुलाया हो, जो भी जिससे भी बातचीत हुई है। तो उसके संबंध में हमने आज एक प्रिजर्वेशन की एप्लीकेशन लगा रहे हैं कि ये जो नंबर हमें परिवार द्वारा दिलाए गए, जो उसमें उन्हें आइडेंटिफाई करे, ये सारे नंबर दिए, उनकी कॉल डिटेल प्रिजर्व करे जाएं। जिस दिन अग्रिम जमानत गिरिबाला सिंह को मिली है उस तारीख तक किन किन से बात हुई है, किस किस नंबर से बात हुई है, उनके मालिक कौन है, उनकी लोकेशंस क्या हैं, ये सब प्रिजर्व करके रखे जाएं। और अगर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को इससे कोई मदद मिलती है तो वो उसको लेकर प्रिजर्व करके और उसे अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें। इसके अलावा सब कल क्योंकि अनुमति नहीं दी थी 2nd PM की, अब उसको लेके कुछ परिवार आपका कल कहना था कि सर परिवार से बात भी हुई, ऑर्डर का हमने अवलोकन भी करा जो मजिस्ट्रेट द्वारा पारित करा गया है। उस ऑर्डर को पढ़ने के बाद ये लगता है कि कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट भी चाहते हैं इसकी 2nd पोस्टमार्टम हो, इसीलिए उन्होंने बॉडी प्रिजर्वेशन के लिए एसएचओ को तत्काल निर्देशित करा है। और 2nd PM होगा तो हमारा नहीं मान, अगर 2nd PM में जो भी आए, बट हमारा ये कहना है कि क्योंकि एम्स ने शुरू में बहुत सारी कमियां रही, फाउल प्ले रहा इनके इन्फ्लुएंस के चलते, इसलिए पारदर्शिता के लिए और सच्चाई सामने आए
इसके लिए सेकंड पोस्टमार्टम हो। यहाँ से हमारी पार्शल प्रेयर रिजेक्ट हो गई है सेकंड पोस्टमार्टम की, जिसके लिए हम उच्च न्यायालय जाएंगे और बाकी तब तक एसएचओ को प्रिजर्व करने के लिए आदेशित कर दिया गया। बिल्कुल, क्योंकि तमाम तरीके के सवाल है, यही कारण है कि इस पूरे मामले में रोजाना कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। कैमरामैन प्रदीप के साथ मनोज राठौर, BSTV भोपाल। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जी जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपसे जानेंगे, देखिए गिरिबाला सिंह लगातार सवालों में घिरती जा रही हैं, क्योंकि जैसे जैसे खुलासे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं गिरिबाला सिंह के ही अगेंस्ट आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस ने भी आरोप लगाया था कि गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, दूसरी तरफ ये फोन कॉल्स की अगर हम हिस्ट्री देखें तो इतने बड़े इंसिडेंट के बाद वो लगातार प्रभावशाली लोगों को कॉन्टैक्ट कर रही है, बड़े सवाल खड़े कर रही है। बिल्कुल, सवाल यही है कि आखिरकार 12 और 13 के बीच में, क्योंकि 12 की घटना है, 13 को पता चला, 3 दिन बाद FIR हुई, SIT की जांच हुई, एक सेकंड PM की मांग उठी और निष्पक्ष जांच की मांग उठी। तो ये तमाम जो सवाल हैं वो ये बताते हैं कि परिवार को क्यों शक है, क्यों पुलिस पर और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। अग्रिम जमानत हो जाती है और पुलिस कीमती नोटिस भेजती है और गिरिबाला सिंह जबलपुर में बेटे की जमानत के लिए पहुंचती है। उन्होंने बयान देने तक पुलिस को उचित नहीं समझा, क्यों पुलिस से वो बयान देने से भाग रही है, पुलिस को 3 बार नोटिस क्यों भेजने पड़े, ये सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा हुआ है BSTV के पास भी जो पूरी कॉल डिटेल है, डिटेल में कितनी बार किससे बातचीत की है, उसमें न्यायिक व्यवस्था के जज भी शामिल है, लोकायुक्त के अधिकारी भी शामिल है, जिसमें जस्टिस सत्येंद्र सिंह का नाम सामने आया है। इसके अलावा IPS अधिकारी शामिल है, IAS अधिकारी शामिल है। यानी शामिल होने का मतलब ये है कि उनसे गिरिबाला सिंह की बातचीत हुई है। गिरिबाला सिंह ने उनको 1 नहीं 2 नहीं 4 5 बार बातचीत की है, डॉक्टरों से बातचीत की है। तो ये परिवार की मांग है कि इस पूरे मामले में कॉल डिटेल है, उसमें जो नाम है उनके बीच में क्या बातचीत हुई है, उसमें उसकी जांच की जाए। और कहीं ना कहीं उनका ये पूरा शक है और ये वो मान भी रहे कि इस पूरे मामले को दबाने के लिए सब फोन लगाए गए थे, उनको डर था कि वो फंस जाएंगे। मनोज जी, एक और चीज यहाँ पर अगर समझे तो देखिए, CCTV ऑपरेटर से भी गिरिबाला सिंह ने कांटेक्ट किया है। हालांकि जब ट्विशा की बहन का बयान सामने आया था उस दौरान उसने ये आरोप लगाया था गिरिबाला सिंह पर कि CCTV फुटेज से छेड़छाड़ की है, क्योंकि उसमें डेट्स को लेकर भी कुछ क्लैरिटी में इश्यूज आ रहे थे। इसको लेकर उसकी ट्विशा की जो बहन है उन्होंने सवाल उठाए थे और कहा था कि CCTV फुटेज के साथ छेड़छाड़ की है। और इसी दौरान यानी जब ये घटना घटती है तब CCTV ऑपरेटर से भी बात करती है गिरिबाला सिंह, ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, क्योंकि जो CCTV फुटेज है वो 2 घंटे देरी के है, यानी जो समय है वो 2 घंटे देरी से चल रहा है। तो ये सवाल खड़े करता है कि इसके पीछे क्या मंशा थी। CCTV फुटेज जो मीडिया के सामने आए हैं वो भी 3 फुटेज सामने आए हैं, जिसमें गिरिबाला सिंह जो है वो सीढ़ियों के पास कमरे में जाती हुई नजर आई। वो आखिरकार ऊपर क्यों नहीं गई, ये भी सवाल है। तो पहले त्रिशा जाती है, उसके हाथ में मोबाइल रहता है, ऊपर जिम है, जिम जो है वो एक्सरसाइज के लिए वो गई थी या फिर फांसी लगाने गई थी या उसके साथ कोई घटना हुई है। तो ये सवाल है और इनके सवालों का जवाब ही परिवार को चाहिए। बेटी को न्याय के लिए वो दर-दर की ठोकरें खा रहा है और CCTV फुटेज भी जो है उसको लेकर भी गिरिबाला सिंह ने अब आवेदन दिया है कि जो CCTV फुटेज है उनकी जांच कराई जाए। उनके द्वारा ये फुटेज जो है वो पुलिस को दिए गए थे, वो फुटेज कैसे मीडिया तक पहुंचे। तो आखिरकार ये पूरे मामले में जो तफ्तीश हुई है वो गिरिबाला सिंह उनके परिवार पर आकर टिक रही है। यही कारण है कि बार बार इन सबूतों के आधार पे, इन तथ्यों के आधार पे, इन आशंकाओं के आधार पे परिवार को पूरा शक है और यही कारण है कि परिवार बार बार जो है वो भरोसा नहीं कर रहा है मध्य प्रदेश की पुलिस पे, जांच एजेंसियों पर, न्यायिक व्यवस्था पर। इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में मामले को लाकर इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग कर रहा है और सेकंड PM की भी मांग कर रहा है, क्योंकि एम्स पर भी उनको भोपाल एम्स में और मनोज जी जायज भी है, क्योंकि देखिए दूसरे पोस्टमार्टम की जब बात या मांग परिवार उठा रहा है तो वो जायज भी है, क्योंकि इस तरह से अगर गिरिबाला सिंह अगर इतने सारे प्रभावशाली लोगों से बातचीत करती हुई नजर आ रही हैं और उसके बाद ये सारी कॉन्टैक्ट डिटेल सब सामने आ रही है तो बड़े सवाल तो खड़े ही हो रहे हैं और इसी के लिए परिवार का भी न्याय की गुहार लगाना और बार बार सवाल उठाना बेहद जायज है। बहुत धन्यवाद मनोज जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी के लिए। वहीं देखिए जिस तरह से ट्विशा केस में लगातार खुलासे हो रहे हैं, एक और बड़ा खुलासा सामने आया है जहां ट्विशा की सास देखिए उन पर गंभीर आरोप लगते हुए साफ नजर आ रहे हैं।